मैं हूं मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं द छपास। 1250 हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। देश सहित मध्य प्रदेश में भी कोरोना चरम सीमा पर है। ऐसे में आम व्यक्ति को यही आस रहती है कि हॉस्पिटल में उनका अच्छे से इलाज होगा और डॉक्टर उनका सहयोग करेंगे। प्रियंका रजक है। मेरी माँ 15 सितंबर को जेपी हॉस्पिटल में आई थी, जिनका नाम संतोष रजक था, जो भोपाल कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में जॉब करती थी। मेरी माँ को सांस लेने में तकलीफ़ थी तो डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया। जिसके बाद लगातार मैं जिस दिन से यहाँ पर आई हूँ, मेरी माँ की किसी तरीके की कोई केयर नहीं होती थी। डॉक्टरों से अगर कहते हैं उन्हें तकलीफ़ हो रही है जाके देख लो, ना वो लोग वार्ड में विज़िट करते थे, ना डॉक्टरों की विज़िट हो रही थी। और इन लोगों ने कोरोना पॉजिटिव बताया, जो कि अभी तक ना तो मेरे हाथ में रिपोर्ट आई, ना इन लोगों ने हम लोगों को बताया कि वाकई में ये पॉजिटिव है या नहीं है। आज मेरी माँ की डेथ हो गई है। क्या नाम है? मेरी माँ की डेथ हो गई संतोष रजक, मेरी माता जी, जिनकी 43 साल की उम्र है। हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें 1 भाई। मेरा भाई 16 साल की एज है उसकी। मैं आपको आज इन लोगों की स्थिति बताती हूँ। इस अस्पताल में 15 तारीख के बाद से कभी भी रात को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती थी, जिससे मरीज़ चिल्लाते रहते थे। मैं यहाँ रात को मेरा भाई और मैं रुके हैं। जब हम लोग वार्ड में जाके देखते थे आवाज़ आ रही है, हम डॉक्टरों के पास जाते थे तो ये लोग स्विच ऑफ कर लेते थे। नर्सें सो जाती थी, नर्सों का डॉक्टरों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। स्थिति ये होती थी कि दूसरे ब्लॉक से सिलेंडर हम लोग लेकर आ रहे हैं खचोड़ के। आज मेरी माँ की डेथ होगी। इन लोगों ने जो एक प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट का कि अगर पॉजिटिव केस है तो अस्पताल प्रबंधन बॉडी को पैक करके मर्चुरी ले जाता है स्ट्रेचर से खचोड़ के। मेरे चाचा और मेरे घर वाले स्ट्रेचर अकेले खचोड़ के उनके खुद ने कपड़े पहनाए और जाके मर्चुरी में रखवाया। जिम्मेदारी अस्पताल की थी। अस्पताल से बोला, अस्पताल ने एक दूसरे के ऊपर टाल दिया। अस्पताल ने हमें किट दी, अस्पताल ने हमें किट दे दी है कि आप जाके उनके कपड़े किट पहना दे उन्हें और स्ट्रेचर खुद खचोड़ के ले जाए। हमारे यहाँ का कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा। मैंने हाथ पैर तक जोड़े, जिसका वीडियो मेरे पास रखा हुआ है। और मैं प्रशासन से सिर्फ इतना चाहूँगी कि इन लोगों पर एक कठिन से कठिन कार्रवाई करे। लेकिन जो मेरी माँ गई है उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो भी नहीं रहा। अब हम लोगों का भविष्य क्या होगा? प्रशासन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम प्रियंका रजक है। मैं 15 तारीख को कलेक्टर ऑफिस भी गई थी, आवेदन जाना चाहती हूँ। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम प्रियंका रजक है। मैं 15 तारीख को कलेक्टर ऑफिस भी गई थी आवेदन लेके। मैंने वहाँ भी आवेदन दिया। सर, मेरे को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। मैं एम्स गई, हमीदिया गई। इवन 14 दिसंबर को मैं यहाँ भी आई थी। इन लोगों ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ पर कोई भी बेड नहीं है। झूठ कहते हैं ये लोग, जबकि पूरा हॉस्पिटल खाली है अंदर। वीआईपी लोगों के लिए कि अगर कोई ऊपर से कॉल करेगा तो ये लोग मरीजों को भर्ती करते हैं। नॉर्मल आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। मैं पिछले बंसल से लुट-पुट के आ चुकी हूँ। बंसल ने मुझे 8 घंटे का 50,000 रुपये का बिल थमा दिया मेरे हाथ में। उसके बाद 2 घंटे के बाद मेरे माता जी को बाहर कर दिया, कहा कि आप हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम करो। 13 घंटे में अपनी माँ को प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर घूमती रही, लेकिन किसी भी अस्पताल ने मेरी माँ को नहीं लिया। आखिरकार एक अस्पताल मिला मुझे, पीपल्स करोद। रात को 10 बजे के करीब मैंने अपनी माँ को वहाँ पर रखा। उसने भी 5 दिन का मुझसे एडवांस ले लिया कि पहले आप एडवांस दीजिए, उसके बाद ही मैं आपके मरीज को अंदर लूँगा। उसने ले लिया। दूसरे दिन जब मैं कलेक्टर ऑफिस गई, उनने मेरा यहाँ पर एडमिट करवाने के लिए CHMO से बात करी और मेरी माँ यहाँ पर मैं एम्बुलेंस में लेकर आई। उसके बाद भी स्थिति ये थी कि 1.5 घंटे तक वो एम्बुलेंस में बैठी रही। ना तो ये लोग व्हील चेयर लेकर आए कि उनको मैं अंदर वार्ड में ले जा सकूं। व्हील चेयर भी हमने खुद ने ढकेल के दी। यहाँ के डॉक्टर एडमिट पर्चे के लिए कहते हैं, हम आपको पहले ही बता रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, जबकि भरपूर ऑक्सीजन थी यहाँ पर। सब कुछ था, सिर्फ लापरवाही थी यहाँ पर। सुविधाएँ सारी थी, सिर्फ लापरवाही थी। इन लोगों को काम नहीं करना है। ये लोग काम, क्योंकि इनके नाम के आगे ये लिखा हुआ है कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी नौकरी जा नहीं सकती है, कोई कुछ भी कर ले। इसलिए इस तरीके की अड़ियलपन के कारण आज मेरी माँ की जान चली गई।
मैं ये सीएम तक पहुंचाना चाहती हूँ, जिला कलेक्टर तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आज मेरी माँ ख़त्म हो गई है। अब हम लोग कैसे अपना जीवन